सुप्रभात बच्चों। कल हमने कहाँ से कहाँ तक लिखा था आपको याद है? हमने पढ़ा भी था और कैसे लिखना चाहिए वो भी मैंने बताया। ए आई ओ औ अम आहा कैसे लिखना चाहिए वो भी मैंने बताए, उसमें फर्क भी मैंने बताया। चलिए आज उसके आगे हम पढ़ते हैं और लिखते भी हैं, लिखना भी जानेंगे। क ख ग घ णे च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न। ये क्या है? ये व्यंजन है। स्वर अ से आह तक स्वर है और क से य तक व्यंजन है। हम इन व्यंजनों को पढ़ रहे हैं। क ख ग घ णे च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न। इसे आप पढ़िए, बार बार पढ़िए। अब मैं पढ़ती हूँ, मेरे साथ आप दोहराइएगा। क ख ग घ णे च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न। फिर से हम इन अक्षरों को शब्दों के साथ पढ़ते हैं। इन अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं, हम उसे पढ़ते हैं। जैसे कि क से कमल। कमल का फूल तो आपने देखा ही होगा किसी लेक में वगैरह, वो है क से कमल। ख से खरगोश। ग से गमला। घ से घड़ी। णे च से चम्मच। छ से छाता। ज से जहाज। झ से झंडा। ञ ट से टमाटर। ठ से ठठेरा। ड से डमरू। ढ से ढक्कन। न से बाण। त से तलवार। थ से थर्मस। द से दवात। ध से धनुष। न से नल। इसे देखिए, गौर से देखिए, क्योंकि आपको इसे लिखना भी है। कैसे लिखना है?
वो भी मैं बताऊंगी। देखिए क, खड़ी लकीर, उसके बाद में एक गोलाकार दीजिए और इस तरफ में भी आधा गोलाकार कीजिए तो बनता है क। और ख कैसे लिखा जाता है, जैसे कि अंग्रेजी का 2 और नीचे ये है और एक खड़ी लकीर आपको खींचनी है और बीच में गोलाकार, तो बना ख। और ग से गमला कैसे लिखा जाता है, ग से गमला जो है एक उल्टा 6, अंग्रेजी में हम कैसे 6 ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हिंदी में ग के लिए आपको ये उल्टा 6 लिखना है और उसके बाजू में एक लकीर खींचिए तो बनता है ग से गमला। और घ से घड़ी कैसे लिखनी है आपको, ये भी देखिए, ये है आधा गोलाकार और एक आधा गोलाकार, उसके बाद में ऊपर से खड़ी लकीर खींचिए तो बनता है घ से घड़ी। और ये है नी, नी कैसे बनेगा, छोटा सा और कैपिटल एस लिखे जैसा आप ऐसे लिखिए और ये है नी और इसके बाजू में बिंदी देना है, इसकी बाजू में बिंदी देना है। तो आज हम लिखने के लिए सीखे हैं क, ख, ग, घ और णी। च, च कैसे लिखोगे तुम, आइए मैं च भी लिखना सिखाऊंगी आपको। च यानी कि छोटी सी लकीर खींचिए, उसके बाद में यू के जैसा लिखिए ऐसे यू और ये खड़ी लकीर। च, छ कैसे लिखोगे, जैसे घ से घड़ी मैंने बताया, घ से घर मैंने बताया, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो है गोलाकार आपको ऊपर की तरफ में लेके जाना है, ये आधा गोलाकार और ये पूरा गोलाकार, बीच में आप ऐसे गोलाकार बनाओगे और ऊपर एक लकीर खींचने से बनता है छ। छ से छाता बना, छ से छाता। ज से जहाज कैसे लिखोगे, ज है एक यू, ये सिर्फ ऐसे लिखने से, कौन सा अंग्रेजी का यू है, उस एक आड़ी लकीर खींचनी है, उसके बाद में एक खड़ी लकीर भी आपको खींचनी है तो बना ज से जहाज। और झ से झंडा कैसे लिखोगे, ई से इमली, ई से ई कैसे लिखते हो वैसे ही हमें, ये है ई, लेकिन ई के पेट के ऊपर हमें क्या करनी है, एक लकीर खींचनी है, आड़ी लकीर और एक उसे जोड़ते हुए, इस लकीर को जोड़ते हुए हमने एक खड़ी लकीर भी खींचनी है तो बना झ से झंडा, झ से झंडा। और ये है निय, निय यानी कि आप उल्टा सी लिखिए अंग्रेजी का, और एक ये एक लकीर और एक खड़ी लकीर आप खींचे तो बना च, छ, ज, झ, निय, बने छ, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा और ये है निय। अब हम लिखते हैं ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू। ट कैसे लिखना है आपको, ये है ट, खड़ी लकीर और एक आधा गोलाकार ट, उसके बाद में ठ, खड़ी लकीर छोटी सी और ये हमने गोलाकार कर दिया तो ये है ठ से ठठेरा। इन दोनों में फर्क जानिए, देखिए ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, और ढ से ढक्कन कैसे लिखेंगे हम, आधा गोलाकार और ये पूरा बीच में ही गोलाकार बनते हैं, ढ से ढक्कन। और ये है ट, ठ,
ड। अब हम ड लिखेंगे। इससे पहले जो है ड लिखनी है हमें। ड ये है एस के जैसा लिखना है ड, और ढ ये है ढ, और ये है न। न से बाण, एक यू के आकार में हमें लिखनी है। और उसके बाद इसे न जोड़े, बाजू में लिखिए न से बाण। तो बना त से टमाटर, ठ से खटेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, न से बाण। तो चलिए अब आप लिखते हैं त थ द ध न। त से तलवार कैसे लिखोगे? ये है खड़ी लकीर, उसके बाद में आड़ी लकीर और एक तिरछी लकीर। ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखने से आपको सही पता चलेगा। देखिए एक खड़ी लकीर, उसके बाद में ऐसे ये लकीर आड़ी और तिरछी लकीर खींची, तो बना त से तलवार। थ से थर्मस कैसे लिखोगे तुम? थ यानी कि गोलाकार खींचिए, एक छोटा सा गोलाकार, उसके बाद में आधा गोलाकार, उसके बाद में आधा और एक गोलाकार नीचे की तरफ में, और ऊपर से खड़ी लकीर। तो बना थ से थर्मस। ये है ऐसे लिखा जाता है, थ से थर्मस। द से दवात, छोटा सा आधा गोलाकार, ये बना ट से टमाटर, है ना। तो इसे क्या करना है हमें? ऐसे मोड़ते हुए नीचे की तरफ में पूरी लकीर खींचिए, मोड़कर नीचे की तरफ में लकीर मोड़कर आ जाइएगा। तो द से दवात। ध से धनुष कैसे लिखोगे? देखिए ये है घ से घर, घ से घड़ी, ऐसे ही लिखना चाहिए, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ी सी फर्क है। देखिए आप इसे गोल करोगे, ऐसे ई, अंग्रेजी का ई जैसे लिखते हो वैसे लिखना है। उसके बाद आधा गोलाकार और ये पूरा खड़ी लकीर। ध से धनुष, और न से नल कैसे लिखोगे? देखिए यहां पे पहले इसे लिखिए ऐसे, ये गोलाकार से, उसके बाद खड़ी लकीर खींचिए इसे जोड़ते हुए। ये है न से नल, है ना। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अ से आहा तक के हम चित्र भी उतारेंगे, उसे लिखेंगे भी। बच्चों आप अपनी कोशिश कीजिए, पहले आप अपनी कोशिश कीजिए अ से आहा तक के चित्र, यानी कि अं से अंगूर। देखिए अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, और ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, रू से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, आहा, यानी कि औ से औरत, अम से अंगूर तक आप चित्र उतारने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उतारना है, ठीक है। अब इसे लिखना तो आपने देख ही लिया है, कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाता है, ये मैंने बताया है आपको। आप कोशिश कीजिए, हम इसे लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आज हमने व्यंजन कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है, इन व्यंजनों को क से लेके न तक हमने इन व्यंजनों को पढ़े हैं। इसके बाद और दूसरी कक्षा में हम पढ़ेंगे इसकी आगे की लिखाई और पढ़ाई। थैंक यू।